नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं, यहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि अगर यूएन इंडिया को ऑफिशियल रूप से रद्द कर देती है तो कई गुना संभावना यह बढ़ जाता है कि पाकिस्तान भाई साहब इंडिया नाम को अपनाना चाहेगा। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि यह वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान ऐसा आखिर क्यों चाहेगा, क्यों वो चाहता है इंडिया नाम? इंडिया नाम से क्या उनका कोई वास्ता है क्या? मामला जुड़ चुका है, जिन्ना का याद करना पड़ेगा हमें, तो वो बाद स्टेप में हम समझेंगे। लेकिन यह अभी समझने वाली बात होगा यहाँ मुर्मू जी, जिसे आप जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। और ऐसे विषय में जब भी एक देश दूसरे देश को निमंत्रण कोई भी मैटर में भेजता है तो ऐसे में राष्ट्रपति के नाम के साथ वो चीज़ जुड़ता है। और ऐसे में क्या हुआ है कि इंडिया गठबंधन अभी हाल ही में बना है, आपको पता होगा। और उन लोगों का कहना है कि भाई साहब हम लोग इंडिया नाम रखे हैं, इसीलिए ये लोग अब भारत करने लगा है हर जगह पे। दरअसल क्या हुआ था कि G20 के मामले में डिनर इनवाइट के लिए बाकी देश जो G20 से जुड़े हुए हैं, जो G20 के मेंबर हैं, उन्हें इनवाइट भेजा गया था। वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो लिखा गया है, इसी भारत के जगह पे इन लोगों का कहना है गठबंधन इंडिया का कि यहाँ होना चाहिए था इंडिया। अरे बेटा, बात ही गजब वाली बात हो जाता है। इसलिए क्योंकि इंडिया भी तो इंडिया ही है, भारत तो भारत ही है भाई, दोनों तो एक ही है, बस नाम का फासला है। लेकिन क्या है मामला, अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट में कोई स्टेटमेंट देने के लिए सामने नहीं आए थे। लेकिन इन दिनों ANI जो कि न्यूज़ एजेंसी, एक बड़ा न्यूज़ एजेंसी माना जाता है, और वहाँ पे जयशंकर जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री, इनके द्वारा स्टेटमेंट आया है, तो उसके बारे भी जिक्र करेंगे। साथ में यह भी बताना चाहूँगा आपको कि 9 से 10 सितंबर में होने वाला है, यानी कुछ दिन बाद ये शुरू होगा G20 मीटिंग, जो कि हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने वाला बात रखता है, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ मौका मिला है तो हम इसे दरकिनार नहीं कर सकते। अरे भव्य स्वागत हम लोग निर्माण करेंगे, तभी जाके दुनिया में इतिहास रचने योग्य हम लोग बन सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर जिन्ना से पहले भी कुछ हुआ है क्या है जिन्ना का मैटर। देखो, सवाल जब आ रहा है जिन्ना और महात्मा गांधी का, कई लोगों के मन में क्रोध उत्पन्न होगा, लेकिन साथ में यह भी जानने वाली बात होगा कि आखिर क्या वाकई में बीजेपी चाहती है इंडिया का नाम खत्म करना, क्या भारत ही सिर्फ रह जाएगा, क्या बोलता है हमारा कानून, ये भी जानने वाली बात होगा। लेकिन वो हम लोग वीडियो के अंत स्टेप में समझेंगे। लेकिन साथ में ये भी समझना वाली बात हो जाएगी कि पाकिस्तान यहाँ बीच में घुसा कैसे। देखो, आज जिस इंडिया इंडिया हम लोग चिल्लाते हैं या फिर भारत चिल्लाते हैं, ठीक है, चिल्लाना कहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ को ये नहीं कर रहा। भाई साहब, जब हमारे प्रति कोई बोल रहा होता है, जैसे पाकिस्तान भूखेगा, तो हम लोग भी चिल्ला के बोलेंगे ना कि हम लोग इंडियन है या फिर भारतीय हैं, ऐसा करके। तो इस मुद्दे के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। यहाँ देखो, इंडिया का नाम पड़ा कैसे था। दरअसल जब अंग्रेज आते थे ना हमारे देश में, और उस टाइम कांड जब हम लोग के ऊपर उन लोगों ने किया, कई प्रकार के शोषण किया, आपको बखूबी पता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। ऐसे में सिंधु घाटी को इंडस बोला जाता था। उसी चीज़ को लेके इन लोगों ने बोला कि चलो ऐसा है, तो बोलने में प्रॉब्लम होता था उन लोगों को, हिंदुस्तान और हिंद बोलने में, तो इन लोगों ने इंडिया नाम रख दिया हमारे देश का। अब क्या होता है कि इंटरनेशनल चीज़ों में जब हमारे देश का जिक्र होता है तो इंडिया के नाम से ही ज़्यादातर लोग बोलते हैं, यकीनन आपको पता होगा, और हम लोग भी बोलते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंडस से ही इंडिया बना था, जो कि सिंधु घाटी से था। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान के इर्द गिर्द में बसता है भाई, सिंधु घाटी। तो ऐसे में कई प्रकार के बातें जब मैंने मिलाया तो कई ऐसे आर्टिकल सामने आया पाकिस्तान के लोकल मीडिया, या फिर कई और, अगर आप हिस्ट्री की ओर बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के कई ऐसे लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम इंडिया रहे तो बेहतर होगा। और ये लोग कुछ अपना विचार भी रखते हैं उसके साथ। क्या रखते हैं, अभी यूएन का ही बात किया जा रहा था कि ऐसा कुछ आधिकारिक तौर पे इंडिया का नाम की मान्यता रद्द अगर होता है तो पाकिस्तान, जैसे कि मैंने शुरू में आर्टिकल में आपको दिखाया, तो ऐसा कुछ हो सकता है, इनके ओर से दावा ठोका जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि क्या नाम है यार इनका, जहाँ जिन्ना, ठीक है, जिन्ना गजब वाली बात हो जाता है भाई जब याद होता है। मैं तो बस ये बोलूँगा कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ है, पाकिस्तान दरअसल पैदा हुआ था, और ये हम लोग से एक दिन पहले अपना आज़ादी दिवस 14 को ही मना लेता है, हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूँ आपको कि जिन्ना जब बन रहा था अपने पाकिस्तान का एक ऐसा व्यक्ति, और उस वक्त पाकिस्तान नाम भी इसका देश का नहीं था, जो वाहियात से भरा हुआ है अभी, जिसे आप जानते हो हमारे देश के पड़ोसी पाकिस्तान को। अभी
ये पाकिस्तान पहले चाहता था कि भाई साहब ये ब्रिटिश को ये बोल रहे थे कि आप भारत को हिंदुस्तान बोलो, भारत बोलो, लेकिन उसे इंडिया मत बोलो, इंडिया आप हमें बोलो, हमारा देश का नाम इंडिया रहने दो। तो वो चीज़ माना नहीं, हमारे पूर्वजों ने कहा कि नहीं भाई साहब आप बनाओ अपना दूसरा देश। क्योंकि देखो इसमें एक षड्यंत्र है और एक समझदारी है। हमारे पूर्वजों ने अच्छा किया, अगर इन लोग वैयादों को दे देता इंडिया तो शायद हमें भुगतना पड़ता। कैसे, जैसे मान लो आपका नाम ये है, ठीक है, अब आपका कई साल हो चुका, आपका एक पुराना इतिहास है, एक लगाव है, एक पहचान है। अब अचानक आपका नाम कर दिया जाए अगर जेड, तो आपको लोग उस कदर नहीं पहचानेंगे, तो ये नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा अपना नाम को फिर विश्व में फैलाने में। हालांकि ये फैला, लेकिन ये वाहियात बन के फैला। और इंडिया जैसा था शुरू में विश्व गुरु, आज भी वैसा ही है, बस थोड़ा धुंधला है। लेकिन 2047 तक हम लोग फिर से आ जाएंगे। सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या हो सकता है, क्या इंडिया का नाम हम लोग बदल सकते हैं क्या? जी हाँ, ऐसा कुछ हुआ है। श्रीलंका में पहले सिलोन बोला जाता था, फिर इन लोगों ने श्रीलंका किया। जैसे यहाँ म्यांमार देख रहे हो, इससे पहले बर्मा बोला जाता था, इन्होंने चेंज किया था। ऐसा हो सकता है, लेकिन सरकार चाहेगी तो होगा। और क्यों? लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि ऑफिशियल रूप से लिखा जा रहा है भारत, लेकिन क्या हमारा संविधान ऐसा कहता है? इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और क्या बोला गया हमारे देश का शेर, भाई साहब इसे शेर से संबोधित मैं इसलिए करता हूं क्योंकि विदेश में जब बाकी देश वाले इनको सुन रहे होते हैं ना, तो इनका लोहा मानते हैं लोग। ये लोहा को चकनाचूर करने की ताकत रखते हैं अपने शब्दों में और बड़ा ही सटीक जवाब देते हैं। तो ऐसे विषय में इनके बारे में स्टेटमेंट एक ये आया है कि ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को आपत्ति आ रहा है ना भारत लिखने से, उन्हें पढ़ना चाहिए कुछ चीज़ें। क्या वो चीज़ों, हम बात कर रहे हैं संविधान का। इन्होंने कह दिया कि संविधान पढ़ना चाहिए। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? जयशंकर, देखो बात ये है ना कि ये आखिर कहने के पीछे ये है कि कहीं ना कहीं कानून ऐसा बना हुआ है शुरू से ही। क्या बना है ये भी बात जानेंगे। लेकिन जैसे कि मैं विपक्ष का बात किया पहले ही, ये भी बता दूं कि केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई साहब विपक्ष के जो नेता हैं, केजरीवाल, झाड़ू वाला पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक दिग्गज नेता, चाहे मैं इसका पप्पू यानी राहुल गांधी का बात करें, ऐसे कई ऐसे नेता जिन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जब से बना है तभी से इन लोग बौखला चुका है बीजेपी, और ऐसा कुछ कर रहा है, इसी का परिणाम है कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे कि जयशंकर ने बताया कि इसमें क्या ही प्रॉब्लम हो जाता है, संविधान पढ़ लेना चाहिए था उन लोगों को। संविधान में देखो अनुच्छेद 1 जब आप देखोगे तो स्पष्ट कर दिया गया है कि इंडिया यानी भारत, तो भारत यानी इंडिया, दोनों में फ़र्क ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ मन में आपका आना चाहिए कि जैसे कि मैं शुरू में जब मैं वीडियो शुरू करता हूँ, अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगा, तो हम बोलते हैं नमो इंडिया। जब मैं नमो इंडिया बोल रहा होता हूँ ना, तो मैं पूरा इंडिया को एक भगवान का दर्जा दे रहा होता हूँ, क्योंकि नमो मतलब नमस्ते होता है, संस्कृत शब्द से लिया गया है। अरे ऐसे विषय में जब मैं इंडिया को ऐसा करता हूँ, जैसे ज़्यादातर नमो आदमी भगवान के प्रति जब पूजा पाठ करते हैं तो उस वक्त प्रयोग करते हैं, तो नमो इंडिया से वहाँ तो शुरू होता है। लेकिन जब वीडियो के अंत में मैं जाता हूँ, जब मेरा सब सब्जेक्ट खत्म होता है, तो मैं जय हिंद जय भारत कहता हूँ। तो भारत बोलते ही हमारे हृदय के अत्यंत गहराई से एक अलग प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न होता है। वहाँ मैं जय इंडिया बोलूँगा तो शायद मुझे वो फील नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को दर्शाता है। जयशंकर जी का भी कहना था कि भाई साहब ऐसा कुछ भारत का एक अर्थ निकलता है और उसका वैसा कुछ नहीं निकलता है। वहीं पलटवार में कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि विदेश मंत्री के नाम पे इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, कई जगह पे इंडिया का नाम खराब हुआ, ये जो फोटो में देख रहे हैं इस बंदे की ओर से बोला जा रहा था। ये तो ये भी सजेस्ट कर दिया कि जयशंकर को हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। बताओ उतना पढ़ा लिखा हुआ आदमी क्या नहीं पढ़ा होगा, यकीनन पढ़ा होगा। लेकिन ये भी जब बोल रहे हैं तो इनका भी बात लेना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं सुनना ही पड़ता है। पक्ष विपक्ष तो बातें चलती रहती है भाई। और बताना चाहेंगे भारत के बारे थोड़ा सा। भाग का अगर आप संस्कृत में देखोगे कहीं पे जाके सर्च वर्च करके तो आपको मिलेगा भाग का मतलब ज्ञान, ठीक है। अब जब बात बच जाता है रथ का, जैसे भा जोड़ रथ होगा तो रथ का मतलब होता है लग। तो आप अगर स्पष्ट एक साथ अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या निकलता है कि भारत मतलब ज्ञान से लगा हुआ, तभी तो विश्व गुरु बोला जाता है भाई साहब। तो ये चीज़ समझें। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जब आप हमारे चैनल में आते हो ना, तो देखते हो कि ना बहुत ही कम संख्या का सब्सक्राइबर। बताना चाहेंगे 1 महीना भी ढंग से चैनल का हुआ नहीं है। ऐसे विषय में संख्या आप ही से बढ़ता है। तो मैं चाहूँगा कि कॉमन मैन की तरह राय ना दें, एक खास पर्सन का प्रतिक्रिया दें आप। अगर वाकई में आपको लगता है कि मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, आपको देश विदेश से जोड़ने की जो मैं साझा रखता हूँ, खुद के ऊपर जो मैं इतना मेहनत करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ, अगर वाकई में लगता है कि हाँ उस योग्य है, तो यकीनन सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल
बिल्कुल फ्री होता है भाई साहब। तो यकीनन कीजिएगा, ताकि हमारा उम्मीद आप ही से लगा हुआ रहता है और हम जैसे एक फैमिली बनेगा, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी, तभी तो मज़ा आएगा। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाय, जय हिंद, जय भारत।